अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमेरिकी फ़ौज की ईरान पर 7 घंटे बमबारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा ईरान के मिसाइल और ड्रोन मराकज़ को कामयाबी से निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी ठिकाने तबाह कर दिए। ईरानी बहरी सलाहियतों और लॉन्चिंग पैड्स को शदीद नुकसान पहुँचाया। उधर पासदारान इनकलाब का उर्दन के अल अज़रक फ़ज़ाई अड्डे पर नए हमले का दावा कहा कि नसर 2 ऑपरेशन के छठे मरहले में अमरीकी जंगी तैयारों और ड्रोन्स पर हमले किए गए। अमरीकी F-15, F-16, F-35 तैयारों और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह हो गए। उर्दन का ईरान की जानिब से दागे गए 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक शाही इंजीनियरिंग कोर ने मिसाइलों के मलबे को कब्जे में ले लिया। उधर कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौज के असलहा गोदामों को निशाना बनाया। कुवैती फ़ौज की अपने 4 एहलकार ज़ख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घरों और पुलों को तबाह करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के तमाम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। ईरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ये ना कह दूं बस बहुत हो गया। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिर में निशाना बनाएंगे। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर कर देंगे। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से 20% फ़ीस लेने के बयान पर यूटर्न। वाइट हाउस में इराक की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कई ममालिक के सरबराहान के फ़ोन आए। खलीजी ममालिक फ़ीस की बजाय अमरीका से बड़े तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदे करेंगे। ट्रंप की बयानबाजी जारी है, लेकिन उनको सोचना चाहिए क्या वो अपने अहदाफ हासिल कर सके हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जनूबी ईरान के अवाम दुश्मन की जारहियत का साबित कदमी से मुकाबला कर रहे हैं। ईरान हमेशा आज़ादी और मज़ाहमत की अलामत रहा है। हम वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त बाकी नहीं रही। दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामी अमूर और सलामती से मुतल्लिक़ एक्शन प्लान पार्लिमान में पेश हो चुका। जल्द मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। ईरान जंग। अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफा। $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का अमरीकी दिफाई बिल सेनेट से मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल की मुखालफत में 50, हक में 46 वोट पड़े। डेमोक्रेट्स ने सेनेट में सालाना दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। अमरीका और इसराइल की अफवाज में फौजी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने के लिए बिल की शिकों पर तनकीद। कहा सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को इस मामले पर पेशरफ्त नहीं करनी चाहिए। अक़लियती रहनुमा चक शूमर बोले कि बिल की मंजूरी का मतलब ट्रंप को ईरान जंग जारी रखने की इजाज़तनामा देना होगा। नौजवान हमारा कीमती कौमी असासा और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। आलमी मयार की महारतें नौजवानों की तरक्की और मुल्क की खुशहाली की हकीकी ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों की हुनरमंदी और पेशा वराना महारत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि हुनरमंदी का फ़रोग़ हुकूमत की मुआशी तरक्की और खुशहाली की पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बोली कि नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा और मुस्तकबिल के मामार होते हैं। टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों से मुस्तफ़ीद नौजवान ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन से मुतल्लिक़ कानून और आइन में तारामीम कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अपनी लीगल रिफॉर्म्स कमेटी को मुतहरिक कर दिया। कमेटी मौजूदा इंतखाबी कानून आइनी शिकों का जायज़ा लेगी। राय के मुताबिक कमेटी आम इंतखाबात 2024 में सामने आने वाली कानूनी और आइनी खामियों का जायज़ा लेगी। कमेटी आइनी और कानूनी खामियों का जायज़ा लेकर अपनी सिफारिशात देगी। इलेक्शन कमीशन आइन, इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 में ज़रूरी तारामीम की तजावीज़ तैयार करेगी। बल्दियाती कवानीन में तारामीम पर इलेक्शन कमीशन नई कानून साजी के लिए 3 माह के अंदर अपनी राय देगा।
FBI ने छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का तरीक़ाकार जारी कर दिया। कम से कम 25,000 रुपये नकद टैक्स जमा कराना लाजमी होगा। FBI के मुताबिक मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़ है। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली एक दुकान के मालिकान फ़ायदा उठा सकेंगे। एक से ज़्यादा दुकानों के मालिकान स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। मुजवज़ा स्कीम के तहत अहल दुकानदारों को ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। टैक्स मामलात के लिए FBI अफसरान ग्रीन प्लेट दुकान में दाखिल नहीं होंगे। स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले दुकानदार टैक्स ऑडिट से भी बच जाएंगे। टैक्स अदायगी से बचने के लिए स्कीम के गलत इस्तेमाल या मालूमात छुपाने पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2014 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान दो नफ्सियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,75,533 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,73,518 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ईरान पर अमरीकी हमलों के साथ साथ खाम तेल की कीमतें भी बढ़ने लगीं। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $1.02 महंगा हो गया। नई कीमत $80.15 हो गई। बरतानवी ब्रांड की फ़ी बैरल कीमत $1.38 इजाफे से $85.90 तक जा पहुँची। UAE मरबन खाम तेल $4.58 इजाफे से $81.93 में फ़रोख्त। आज सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा। चंद लम्हों के लिए खाना काबा का साया ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में ये फल्कियाती मंजर दोपहर 2:26 और 44 सेकंड्स पर देखा जा सकेगा। दुनिया भर के मुसलमान कुतुबनुमा या दीगर आलात के बगैर भी क़िबले की दुरुस्त समत का तयन कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ हमलों पर अमरीकी सेनेटर्स की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप की ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त स्याही खुश्क होने से पहले ही ख़त्म हो गई। अमरीकी ऐवान और सेनेट दोनों ने ईरान जंग ख़त्म करने के लिए वोट दिया। अमरीकी सदर को दोनों ऐवानों के फैसलों की तामील करना होगी। बहुत हो चुका, ट्रंप अब ईरान जंग ख़त्म करें। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि माजी के तमाम अमरीकी सदूर ईरान जंग के भयानक नताज से वाकिफ थे। जंग का नतीजा शदीद मुआशी और इंतजामी इंतशार की शक्ल में निकलेगा। जंगी तसादुम से हज़ारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हो सकती हैं। ट्रंप को अवाम के जानी और माली नुकसान की कोई परवाह नहीं। आपने हॉर्मज़ में 20% टैक्स लगाने पर ब्राज़ीलियन सदर की ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि आपने हॉर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर 20% टैरिफ आयद करने को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। कहा कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को क़ज़ाक़ी का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उधर UN शिपिंग एजेंसी ने भी आपने हॉर्मज़ में फ़ीस वसूली की मुखालफत कर दी।